प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है। आज अपन बात करेंगे अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर राज्य के संबंध। देखिए, मैसूर राज्य और अंग्रेज या ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए साहब, मैसूर के सरदार विजयनगर के अधीन थे। पहले मैसूर के सरदार थे, ये विजयनगर के क्या थे? अधीन थे। 1612 में विजयनगर का शासक है वेंकटदित्य। वेंकटदित्य ने अपने सरदार को वाडियार राजा की उपाधि दे दी और मैसूर का राजा बना दिया। और इसी के नाम के ऊपर मैसूर के अंदर वाडियार वंश की क्या पड़ी? स्थापना हुई या नींव पड़ी। 1732 के अंदर अल्पवयस्क राजकुमार, जिसका नाम है इमाडी कृष्णराज, यह मैसूर की गद्दी पर बैठा। मैसूर की गद्दी पर बैठा और इसके समय देवराज सेनापति था और नंदराज जो था ये दीवान था। और इन दोनों के हाथों में ही राज्य की वास्तविक शक्ति थी। देवराज ने 1775 में हैदर अली को डिंडीगुल का क्या बनाया था? फौजदार बनाया था साहब। डिंडीगुल का फौजदार बनाया। 1761 में हैदर है, यह मराठा ब्राह्मण खांडे राव की मदद से मैसूर का शासक है, यह बन जाता है। मैसूर के सिंहासन पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। और अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों ने मैसूर राज्य पर नियंत्रण स्थापित करने के प्रयास किया और इसी के मध्य अंग्रेजों और मैसूर के मध्य युद्ध होते हैं। और इतिहास के अंदर यह है आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। कितने युद्ध होते हैं? 3 युद्ध होते हैं। तो अपन प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के मध्य पहला आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। कारण विस्तारवादी नीति थी। इस समय बंगाल का गवर्नर है, ये कौन था? लॉर्ड वेरेलिस्ट था। और अंग्रेजों ने हैदर के विरुद्ध निजाम, मराठा और कर्नाटक को मिलाकर एक संघ बनाया। और इस संघ को बड़ी ही बुद्धिमानी से हैदर अली है, यह तोड़ देगा। हैदर अली है, इसने निजाम व मराठों को अपनी ओर मिला लिया। हैदर ने निजाम व मराठों को अपनी ओर मिला लिया।
और इस युद्ध के अंदर अंग्रेजों को क्या कर दिया, अंग्रेज हैं ये इस युद्ध के अंदर हार जाते हैं और मद्रास की संधि होगी। देखिए, मैसूर का जो सरदार थे ये विजयनगर के अधीन थे। 1612 के अंदर विजयनगर का शासक वेंकटदित्य था अपने सरदार को वाडियार राजा की उपाधि देता है और मैसूर का शासक बना देता है, और इसी के नाम के ऊपर मैसूर के अंदर जो वंश था ये वाडियार वंश के नाम से जाना जाता है। 1732 के अंदर अल्पसंख्यक राजकुमार इमादी कृष्णदास था, मैसूर की गद्दी पर बैठा, और यहाँ पर जो देवराज था ये सेनापति था, नंदराज था ये दीवान था। वास्तविक शक्ति इन दोनों के हाथों में ही थी। देवराज ने 1775 में हैदर अली को डिंडीगुल का फौजदार बनाया। 1761 के अंदर हैदर ने मराठा ब्राह्मण खांडेराव की मदद से मैसूर का शासक बन बैठा, मैसूर के सिंहासन पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने मैसूर पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया और इसी कारण आंग्ल मैसूर युद्ध है, यानी अंग्रेजों के मध्य और मैसूर के मध्य क्या होता है, युद्ध होते हैं, और इनको इतिहास के अंदर आंग्ल मैसूर युद्धों के नाम से जाना जाता है। जो क्या कितने हुए थे, 4 हुए थे। पहला देखिए, आंग्ल मैसूर युद्ध पहला 1767 से 69 के मध्य युद्ध होता है। बंगाल का गवर्नर इस समय लॉर्ड वेलेस था। अंग्रेजों ने हैदर के विरुद्ध निजाम, मराठा और कर्नाटक का एक संघ बनाया, और हैदर ने बड़ी बुद्धिमानी से निजाम व मराठों को अपनी ओर मिला लिया, और इसके अंदर अंग्रेजों की बड़ी बुरी हार होती है। कौन से युद्ध में, पहले मैसूर युद्ध के अंदर, पहले युद्ध के अंदर इनकी क्या होगी साहब, हार होगी। पहले युद्ध के अंदर इनकी हार हो जाती है। अब बात करें तो संधि होती है, और संधि जो है ये कौन सी संधि होती है, मद्रास की संधि होती है। मद्रास की संधि होती है 4 अप्रैल 1759 के अंदर। अच्छा, हैदर अली है प्रथम भारतीय हैदर अली प्रथम भारतीय शासक था जिसने अंग्रेजों को बुरी तरह परास्त किया। अंग्रेजों को क्या किया, बुरी तरह परास्त कर दिया था, इसने बुरी तरह प्रयास कर दिया था। अब दूसरा युद्ध देखिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था साहब, 1780 से 84। 1780 से 84 के मध्य दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है सर, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। कारण क्या था, कारण था कंपनी द्वारा फ्रांसिसियो के कृष्णा और माही स्थित मालाबार एवं अन्य स्थानों पर अधिकार करना, ये कारण था। और फ्रांसीसी जो थे ये हैदर के मित्र थे। हैदर ने जुलाई 1780 में कर्नाटक पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, और कर्नल बेली को पराजित कर अर्काट जीत लिया। नेक्स्ट है सर आयरकुट ने 1781 में हैदर को पोर्ट नोवा
पोर्टनोवा के युद्ध में हरा दिया। पोर्टनोवा के युद्ध में किसको हरा दिया? हैदर अली को हरा दिया गया। हैदर अली को हरा दिया गया। आगे देखिए, हैदर अली है, इसको पोर्टनोवा के युद्ध में हरा दिया गया और कंपनी ने नेगगाव हम व त्रिंकोमाली पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। अब देखिए, हैदर ने ब्रिटिश अधिकारी जिसका नाम है ब्रेवेट को युद्धबंदी बनाया। 1782 में हैदर की अरकाट के किले के अंदर मृत्यु हो गई और उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने यह जारी रखा। इसके बाद में मंगलोर की संधि हो जाती है। किसकी संधि होती है? मंगलोर की संधि होती है और मंगलोर की संधि है, यह है मार्च 1784 के अंदर मंगलोर की संधि हो जाती है और ये युद्ध समाप्त हो जाता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है, ये मद्रास की संधि से समाप्त होता है 4 अप्रैल 1769 के अंदर। हैदर अली पहला भारतीय शासक था जिसने अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। अब दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के मध्य। बंगाल का गवर्नर जो था इस समय, ये लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। कारण क्या था युद्ध का? कंपनी द्वारा फ्रांसीसियों के कृष्णा माही स्थित मालाबार एवं अन्य स्थानों पर अधिकार करना था। और फ्रांसीसी जो थे ये किसके मित्र थे? मैसूर राज्य के मित्र थे। हैदर ने जुलाई 1780 के अंदर कर्नाटक पर आक्रमण किया और कर्नल वैली को पराजित किया और अरकाट को क्या कर लिया? जीत लिया। सर आयरकुट ने 1781 में हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में पराजित किया और इसी युद्ध के अंदर हैदर अली यह घायल हो जाता है और कंपनी का नेगागावहम और त्रिंकोमाली नामक जगह पर अधिकार हो जाता है और हैदर ने ब्रिटिश अधिकारी ब्रेवेट को क्या कर लिया था? युद्धबंदी बना लिया था और 1782 में हैदर अली की अरकाट नामक किले के अंदर मृत्यु हो जाती है और इसके पुत्र टीपू सुल्तान ने इस युद्ध को जारी रखा। अंततः मंगलोर की संधि होती है मार्च 1784 के अंदर और यह युद्ध है समाप्त हो जाता है। तो ये हो गया, 2 युद्ध हो गए। अब देखेंगे अपन तीसरा युद्ध। तीसरा है आंग्ल मैसूर तीसरा युद्ध। 1790 से 92 जो है ये तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। इसके अंदर टीपू सुल्तान ने अप्रैल 1790 में त्रावणकोर पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया और अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड कार्नवालिस था। इसने अंग्रेज निजाम मराठों का संघ तैयार किया और कंपनी ने ट्रावनकोर का पक्ष लेते हुए
टीपू पर आक्रमण कर दिया साहब। इसमें अंग्रेज हैं ये विजय रहते हैं और श्री रंगपट्टम की संधि होती है मार्च 1752, श्रीरंगपट्टम की संधि। इसमें देखिए सत्य 12 महल, डिंडीगुल, मालाबार अंग्रेजों को दे दिया गया। तुंगभद्रा नदी का उत्तरी भाग मराठों को दे दिया गया। नेक्स्ट है पन्नार व कृष्णा नदी के बीच का भाग है, यह निजाम को दिया गया। युद्ध क्षतिपूर्ति हेतु 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को दिए गए। नेक्स्ट है टीपू ने जमानत के रूप में 2 पुत्रों को अंग्रेजों को सौंपा। एक का नाम मुइनुद्दीन था और एक का नाम अब्दुल खलीफ था। अब्दुल खलीफ है और इसी संधि के द्वारा टीपू सुल्तान का आधा राज्य है यह चला जाता है। नेक्स्ट है इस विजय के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस कहता है, क्या कहता है कि बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए हमने अपने शत्रु को कुचल दिया। अपने शत्रु को क्या कर दिया? कुचल दिया। देखें साहब, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92। टीपू ने 1790 के अंदर त्रावणकोर पर आक्रमण किया और अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अंग्रेज निजाम और मराठों का एक संघ बनाया और कंपनी ने त्रावणकोर का पक्ष लेते हुए टीपू के ऊपर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया, जिसमें अंग्रेजों की विजय होती है, टीपू सुल्तान की हार होती है। श्री रंगपट्टनम की संधि होती है मार्च 1792 के अंदर, जिसमें टीपू का आधा राज्य चला जाता है। 12 महल, डिंडीगुल, मालाबार अंग्रेजों को दे दी गई। तुंगभद्रा नदी का उत्तरी भाग मराठों को दे दिया गया। पन्नार व कृष्णा नदी के बीच का भाग निजाम को दे दिया गया। युद्ध की क्षतिपूर्ति हेतु 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को दिए गए। टीपू सुल्तान ने जमानत के रूप में अपने 2 पुत्रों को अंग्रेजों के पास रखा, जिसमें मोइनुद्दीन और अब्दुल खलीफ था। इस विजय के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस कहता है कि हमने बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए क्या कर लिया? शत्रु को कुचल दिया। तो ये बात होगी तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की। अब चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 का है सब। कब का है? 1799 का। 1798 के अंदर वेलेजली जो था यह भारत का गवर्नर बनता है और इसने अंग्रेजी साम्राज्य में विस्तार की योजना बनाई और सहायक
संधि का क्या लिया, सहारा लिया, सहायक संधि। और इसी सहायक संधि के द्वारा टीपू को भी प्रस्ताव भेजा गया, टीपू ने मना कर दिया। सहायक संधि के प्रस्ताव को टीपू ने मना कर दिया, और युद्ध होना ही था। युद्ध के अंदर वेलेजली है, ये किसको भेजेगा, हैरिस व स्टुअर्ट को भेजता है टीपू के विरुद्ध। मई 1799 में श्री रंगपट्टम के युद्ध में टीपू है यह वीर गति को प्राप्त हो गया, और टीपू सुल्तान के परिवार को वेल्लोर में नजरबंद कर दिया गया। वेल्लोर में क्या कर दिया गया, नजरबंद है कर दिया गया। मैसूर विजय के बाद मैसूर विजय के बाद वेलेजली ने आयरलैंड में मार्क्विस की उपाधि धारण करी। वाडियार वंश है, इसके बालक कृष्णराज को मैसूर की रियासत, छोटी सी रियासत देकर के इससे क्या कर ली, सहायक संधि कर ली। वेलेजली ने घोषणा करी इस युद्ध के बाद में कि पूर्व का साम्राज्य हमारे पैरों में, पूर्व का साम्राज्य हमारे पैरों में। अब टीपू की शासन प्रणाली है, इसके बारे में भी एक आध क्वेश्चन बन जाता है इंपॉर्टेंट, ये देख लें आप। केंद्रीय व्यवस्था देखें इसकी, इसका जो प्रशासन था ये देखिए। डॉडवेल के अनुसार वह प्रथम भारतीय राजा था जिसने पाश्चात्य परंपराओं को भारतीय प्रजा पर लागू करने का प्रयत्न किया था। ये डॉडवेल कहता है साहब। टीपू ने सुल्तान की उपाधि धारण करी। टीपू ने सुल्तान की उपाधि धारण करी और अपने नाम के क्या चलाए, सिक्के चलाए, अपने नाम के सिक्के चलाए। उसने वर्ष व महीनों के नाम अरबी नामों का प्रयोग किया। अरबी नामों का क्या किया, प्रयोग किया, और नए पंचांग को क्या किया, प्रारंभ किया इसने। देखिए, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में होता है। 1798 में लॉर्ड वेलेजली भारत का गवर्नर बना और अंग्रेजी साम्राज्य को विस्तार की योजना बनाई, और इसी योजना के तहत इसने सहायक संधि
की एक रणनीति बनाई और सहायक संधि के प्रस्ताव को टीपू ने क्या कर दिया था, मानने से मना कर दिया। और टीपू के विरुद्ध वेलेजली ने हैरिस और स्टुअर्ट को भेजा। मई 1799 में श्रीरंगपट्टनम के युद्ध के अंदर टीपू वीरगति को प्राप्त हुआ और टीपू के परिवार को वेलूर के अंदर नजरबंद कर दिया गया। मैसूर विजय के बाद में वेलेजली ने मार्क्विस की उपाधि धारण की। वाडियार वंश के बालक कृष्णराज को मैसूर की छोटी सी रियासत दे दी गई और इसके साथ में सहायक संधि कर ली गई। वेलेजली ने मैसूर विजय के बाद में कहा, पूर्व का साम्राज्य हमारे पैरों में है। शासन प्रणाली देखेंगे टीपू की, केंद्रीय इसकी जो प्रणाली है देखिए, डॉडवेल के अनुसार वह प्रथम भारतीय शासक था जिसने पाश्चात्य परंपराओं को भारतीय प्रजा में लागू करने का क्या किया था, प्रयत्न किया था। टीपू ने सुल्तान की उपाधि धारण करी थी और अपने नाम के सिक्के चलाए थे। उसने वर्ष व महीनों के नाम है हिंदी के स्थान पर अरबी में रखे और नए पंचांग की क्या करी थी, शुरुआत करी थी। आगे देखिए, आगे अपन देखेंगे तो टीपू के सिक्कों पर, हिंदू सिक्कों पर, इसके सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र अंकित होते थे। टीपू के सिक्कों पर टीपू ने श्रृंगेरी के मंदिर की मरम्मत तथा शारदा देवी की स्थापना हेतु इन्होंने क्या दिया था, दान दिया था या धन दिया था। नेक्स्ट है, टीपू ने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की क्या करी थी, स्थापना। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और टीपू अपने आप को नागरिक टीपू कहलाना पसंद करता था। नागरिक टीपू कहलाना अपने आप को पसंद करता था टीपू। और समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध इसने बनाए और अपने जो दूत हैं इसने अरब, तुर्की, फ्रांस, काबुल, मॉरिशस में अपना दूत मंडल है यह इसने भेजा, दूत मंडल अपना भेजा। नेक्स्ट है, अंग्रेज लेखकों ने टीपू को सीधा साधा दैत्य कहा। नेक्स्ट है, विलिक्स ने कहा हैदर राज्य बनाने के लिए और टीपू होने के लिए पैदा हुआ। नेक्स्ट है, मोहिब्बुल हसन ये क्या कहता है, टीपू भारत का प्रथम
राष्ट्रवादी था। ये कौन कहता है? मोहिब्बुल हसन कहता है। सिक्कों के ऊपर टीपू सुल्तान है, इसने हिंदू देव देवताओं की तस्वीर है यह अंकित करवाई। टीपू ने श्रृंगेरी के मंदिर की मरम्मत करवाई और यहाँ शारदा देवी की स्थापना हेतु धन दिया। टीपू ने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर रंगपट्टनम के अंदर जैकोबिन क्लब है इसकी स्थापना की और स्वयं इसका सदस्य भी बना। श्री रंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और अपने आप को नागरिक टीपू कहलाना पसंद करता था। समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाए और अपने कुछ दूत मंडल हैं यह अरब, तुर्की, फ्रांस, काबुल और मॉरिशस के अंदर भेजे। अंग्रेज लेखकों ने टीपू को सीधा साधा दैत्य कहा। विलिक्स जो है ये इतिहासकार है, ये कहता है हैदर राज्य बनाने के लिए और टीपू उसे खोने के लिए पैदा हुआ। तो ये किसका कथन है? विलिक्स का कथन है। मोहिब्बुल हसन है, इसका कथन है टीपू भारत का प्रथम राष्ट्रवादी शासक था या प्रथम राष्ट्रवादी था। कौन? टीपू। तो ये बातें आपकी हो गई मैसूर राज्य और अंग्रेजों के मध्य की बातें। इसके बाद में अगली जो अपनी क्लास होगी ये होगी ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध का राज्य। धन्यवाद।